आज है 1 जनवरी 2021, साल का पहला दिन। और हमारे सब की तरफ से आप सबको साल की शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो कल गाइस हम लोग ने कल 31 दिसंबर की नाइट थी, तो हम लोग ने यहीं पे घर पे ही हम लोग ने स्विगी से ऑर्डर किया था। खाना मतलब ठीक ठाक था। मुंबई के कंपैरिजन में हम लोग को एवरेज काइंड ऑफ फूड लगा बेसिकली। लाल मांस मंगाया था, लेकिन लाल मांस मतलब वो रेगुलर ग्रेवी के साथ उन्होंने लाल मांस दिया था, तो इतना कुछ खास नहीं लगा हम लोग को। लेकिन बाकी के जो कबाब्स के आइटम है वो हम लोग को अच्छे लगे। गाइस आपको हमारे जयपुर के विला की टूर कराता हूँ। काफ़ी अच्छा विला है, काफ़ी बड़ा विला है, और काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड है। काफ़ी आर्टिकल्स भी लगे हुए हैं, फ़ोटो फ्रेम्स काफ़ी अच्छे हैं। ये विला का लिविंग एरिया है। ये बैठने के लिए कुछ छोटे से सिटिंग टेबल्स है, चेयर्स है। छोटा सा यहाँ पे क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। ये पैसेज एरिया, यहाँ पे कुछ ट्रीज़ प्लांट किए हैं उन्होंने। ये है छोटा सा डाइनिंग एरिया। सामने दिख रही है वो बालकनी है। यहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर वर्किंग एरिया दिया है। कंप्यूटर के साथ वाईफाई भी है एक्चुअली। आप काम करना चाहते हो तो काम कर सकते हैं। और डाइनिंग टेबल के बाजू में ही बिल्कुल किचन एरिया है। ये है किचन एरिया। किचन में भी जो भी सारे चीज़ जो चाहिए वो सारे चीज़ है। ये आयनिंग टेबल है, साथ में आयन भी दिए हैं उन्होंने। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है। ये यूटेंसिल्स रखने के प्लेस और यूटेंसिल्स भी है अंदर। ये किचन एरिया है। यहाँ पे वॉश बेसिन है। आइए अब बेडरूम में चलते हैं। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है। किड्स बेडरूम में जाते हैं हम लोग। किड्स लोग की तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा हो रही है। ये लोग टीवी में कार्टून देख रहे हैं यहाँ पे, खास करके पलक। ये देखिए, इन्होंने फायर स्टिक लगाई है अमेजोन की, तो सारे चैनल्स यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ये विंडो है। ये इतना बड़ा बेडरूम है इनका। इसका बाथरूम भी दिखाता हूँ आपको। बाथरूम में भी काफ़ी बड़ा है इनका। ये बाथरूम एरिया में एंट्रेंस का पैसेज है। ये स्टोरेज है, और अंदर जाएंगे तो बाथरूम भी है। ये बाथरूम, काफ़ी बड़ा बाथरूम एरिया है। अभी जाते हैं मास्टर बेडरूम में। ये रहा मास्टर बेडरूम। यहाँ पे भी टीवी दिया है। ये काफ़ी अच्छी पेंटिंग है यहाँ पे। मास्टर बेडरूम में भी टीवी है, तो दोनों बेडरूम में बेसिकली टीवी है। और ये छोटा सा टेबल, वर्किंग टेबल है। और यहाँ पे दोनों भी बेडरूम्स में वैसे ही सेम लार्ज बाथरूम्स है। और दोनों भी बेडरूम में ये स्टोरेज एरिया भी है। ये स्टोरेज एरिया है, कपबोर्ड जैसे। ये वॉशरूम है। वॉशरूम सेम जो वो बेडरूम का है वैसे ही है बेसिकली वॉशरूम। ये बालकनी आपको दिखाता हूँ। बालकनी भी काफ़ी ह्यूज है। ये यहाँ से यहाँ का ही व्यू है।
आउटसाइड एरिया दिखाता हूँ आपको। ये विला कहाँ पे लोकेटेड है आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये आउटसाइड व्यू है। यहाँ पे विला ही है, आजू बाजू में सब नेबरहुड में सब विला, छोटे छोटे विलाज ही है। ये इनकी बालकनी है। ये ऐसा एरिया है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे कैसे ये फ्रूट ट्रक या वेजिटेबल ट्रक आया है। ये लोग ऊपर से ही विला वाले को क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो सब बता रहा है, उसके रेट्स भी बता रहा है। वेजिटेबल्स है, कैरेट है, फ्रूट्स है, ये बेच रहा है। और वो विला से के ऊपर से वो लोग ऑर्डर देते हैं। गाइस अभी हम पहुँचे हैं अंबर फोर्ट। ये फोर्ट ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ से, एकदम ह्यूज फोर्ट है ये, बहुत ही बड़ा फोर्ट है। और ये सामने एक छोटा सा लेक है, काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे नज़ारा है। ये लोगों ने रोड के बाजू में सब पार्किंग करके सब फ़ोटो वगैरह निकाल रहे लोग। फोर्ट ये बहुत ही बड़ा है, मैंने सुना है कि कम से कम इसको 2-3 घंटे लगते हैं देखने के लिए। अभी हम भी जा रहे हैं वो फोर्ट में, देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। ये यहाँ के आजू बाजू का नज़ारा है। लुक एट दिस व्यू गाइस, फोर्ट का, वेरी ब्यूटीफुल। Beautiful view of Amber Palace. Look at this view, yaar. This is a grand ground. Wow. Look at the climate here. Wow. Beautiful. सर इसका फोटो अलाउ नहीं होगा। देश नहीं आएगा आज अपना। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। लोग काफ़ी आए हुए हैं, देखिए बहुत लोग आए हैं। भले सब लोग ने मास्क पहना है लेकिन लोग तो काफ़ी आए हैं घूमने के लिए। ये फर्स्ट सेक्शन में हम लोग आए हैं, ये है दीवाने आम, मतलब यहाँ पे आम लोगों की सभा होती थी। तो ये सब वही सेक्शन है, पूरा राउंड में दिख रहा है वो। ये यहाँ का उसका एंट्रेंस है। गाइस ये जो बिल्डिंग है ना, इसकी खासियत, ये जो बिल्डिंग है इसकी खासियत ये है कि इसको हिंदूज़ और मुस्लिम दोनों ने मिलके बनाया है। इसमें कुछ एलिफेंट्स की वर्किंग जो है अंदर दिख रही है, वो हिंदूज़ ने बनाई है। ऊपर जो बाकी के जो वर्क्स है ऊपर के छोटे छोटे, ये मुस्लिम बांधवों ने किए हैं अपने। तो इसका रीज़न क्या है कि पहले हिंदू डोमिनेटेड रीजन था, लेकिन जब अकबर ने यहाँ पे अटैक किया तो क्या कि हिंदू और मुस्लिम फिर तो वो टाइम में बेसिकली एक हो गए। तो एक हो गए तो क्या कि इनका ये फोर्ट बांधने का जो काम है वो भी बेसिकली दोनों ने साथ में किया है। ये पेंटिंग जो देख रहे हैं ये सब नेचुरल वेजिटेबल जो है, अपने वेजिटेबल्स को कुछ ये लोग बॉईल करके या गला के उसका पेंट करते थे और फिर यहाँ पे पेंट लगता था। इसकी खासियत ये है कि ये पेंट एक्चुअली 400 साल पुराना है बोला जाता है।
400 साल पुराने पेंटिंग अभी भी नहीं निकली है। इतनी इतनी बारिश गिरी होगी, इतनी धूप गिरी होगी, लेकिन पेंट वैसे के वैसे ही है। ये है मिर्ज़ा राजा जयसिंह का दीवाने खास एरिया। दोस्तों यहाँ की एक खास इतिहास ये है कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह के कहने पे ही छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे और मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने भी उनको इनवाइट किया था। शिवाजी महाराज को ये पता था कि उनके साथ वहाँ पे क्या-क्या हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट करके वो आगरा चले गए। जून 1666 में शिवाजी महाराज जैसे ही आगरा पहुँचे, वैसे ही इमीडिएटली औरंगज़ेब ने उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन बाद में जब औरंगज़ेब के जन्मदिन दिवस की सब तैयारी में जब लगे हुए थे, तो उसी दिन का फ़ायदा उठा के शिवाजी महाराज ने खुद को स्वीट्स और फलों की टोकरियों में खुद को छुपा के वो वहाँ से निकल गए। ऐसा बोला जाता है कि जयसिंह के पुत्र राम सिंह जी ने ही शिवाजी महाराज को मदद की थी आगरा से बाहर निकलने के लिए। ये हमारे गाइड है। आप ले लीजिए, व्हील चेयर की फोटो लेते हैं अपन 5 में जाके। नहीं ठीक है। ये राजा मानसिंह का ऑफिस एरिया था। यहाँ पे 27 टाइप्स के अलग अलग डिपार्टमेंट थे जो यहाँ पे बैठते थे इन गलियारों के अंदर। तो काफ़ी लग्जरियस हुआ होगा ये ऑफिस। काश हमें भी ऐसा ऑफिस मिल जाए। सी यहाँ पे बैठ के वहाँ पे विंडो ओपन है, वहाँ से कूल ठंडी हवा आती रहेगी और यहाँ पे बैठ के काम करने का। और देखिए सामने ये व्यू है। काश ऐसा ऑफिस हमको मिल जाता। वाह वंडरफुल। तो जो ऑफिस का मैं बात कर रहा था, ये ऑफिस राजा मानसिंह का ऑफिस, ये उनके ऑफिस से जो उनको स्टाफ को जो सीन दिखता था वो ये सीन दिखता था। देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। और ये सामने दिख रहा है सैफरॉन गार्डन है, वहाँ पे सैफरॉन प्लांट्स किए हुए हैं। तो उनको वाह पूरा फोर्ट व्यू दिख रहा है एक्चुअली। सो उनके ऑफिस से ये व्यू दिखता था। वेरी गुड। यहाँ पे मॉर्निंग में ये जो रोड दिख रहा है आपको सामने, यहाँ से एलिफेंट राइड होता है। बेसिकली आपको नीचे से ऊपर तक ये वे से एलिफेंट लेके आता है, लेकिन वो मॉर्निंग शायद 11 बजे तक ही रहता है। मॉर्निंग में शायद 9 बजे से या 7 बजे से 11 बजे तक कुछ रहता है। वही टाइम में एलिफेंट लेके आएंगे आपको, बाकी के टाइम वो सब बंद रहता है। तो छोटे जो आपको मंदिर जैसे दिख रहे हैं, ये किंग का सिटिंग प्लेस है और ये क्वीन का सिटिंग प्लेस है। दोनों यहाँ पे बैठते थे आपस में और सामने जनरल पब्लिक होती थी, तो यहाँ से वो सभा लेते थे या फिर कोई फेस्टिवल वो लोग अटेंड करते थे। तो ये वो प्लेस है, किंग और क्वीन का बैठने का प्लेस। इस अंबर फोर्ट के बिल्कुल सामने या बगल में ये जयगढ़ फोर्ट है। अभी जयगढ़ फोर्ट की खासियत ये है कि जयगढ़ फोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा तोप है। वहाँ पे 250 टन का कुछ तोप है, जिसको एक ही बार चलाया गया था अब तक। जब भी चलाया गया वो कम से कम 30 किलोमीटर दूर जाके गिरा, तो एक ही बार चलाया था वो तोप। ये तोप एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे बड़ा तोप है। तो अभी जयगढ़ में आपको अगर जाना होगा यहाँ से, तो कम से कम 2 घंटे आपको देने होंगे। करंटली हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग उधर जा नहीं रहे। हमारे गाइड ने बताया कि वहाँ पे तोप के सिवाय और दूसरा कुछ नहीं है देखने के लिए। जो कुछ भी दिख रहा है वो सेम आपको दिखेगा, तो सिर्फ तोप ही आपको दिखेगा वहाँ पे एक्स्ट्रा। तो तोप देखने के लिए हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। दोस्तों आमेर फोर्ट के बिल्कुल बगल में जोधाबाई जी का पैलेस है। प्रिंसेस जोधा राजा भरमाल की सुपुत्र थी और जोधाबाई का बाद में मुग़ल एम्परर अकबर से मैरिज हुआ था। तो उनके दोनों के मैरिज का इतिहास ये है कि राजा भरमाल को मुग़ल एम्परर अकबर के जो भाई है शरीफुद्दीन मिर्ज़ा, वो काफ़ी परेशान कर रहे थे और जयपुर में उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई हुई थी। तो भरमाल जी ने अकबर को अप्रोच करके उनसे हेल्प मांगी थी और वही हेल्प अकबर जी ने उनको दी थी। और इसी हेल्प के कारण बाद में जोधा और अकबर के बीच में शादी हुई थी।
मुगल एम्परर जहांगीर, जोधा और अकबर के सुपुत्र थे। एडजस्टमेंट जैसी थी बेसिकली। तो यहाँ का जो हिस्ट्री है वो ये है। तो ये नंबर पैलेस है। जोधा अकबर मूवी का काफ़ी शूटिंग यहाँ पे हुआ कि शॉपिंग चालू हो गई। ओ वाह, कैसे पहनाया, वेरी गुड। हाँ बेटा, आपका देना। ये देखो कैसे पहना रहा है, वाह। कितने का है भैया ये? 20 रुपये। 20 रुपये का एक, अच्छा ओके। ये नीचे पार्किंग एरिया है, काफ़ी व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन पार्किंग मिल जाती है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई पार्किंग मिलने में, लेकिन आने के लिए बहुत काफ़ी तकलीफ हो गई एक्चुअली। ये यहाँ से छोटे रोड से आना पड़ता है। यहाँ से मंकीज देखिए कितने हैं। ये पार्किंग एरिया है अंबर फोर्ट का। ये पार्किंग के ऊपर जो दीवार दिख रही है आपको ना, ये दीवार जो है फोर्ट की, ये टोटल 12 किलोमीटर्स की बाउंड्री दीवार है बेसिकली। 12 किलोमीटर्स जाती है पूरी राउंड। मंकीज एज यूजुअल सब जगह मिलते हैं हम लोग को। देखिए भाई सब बिल आता है ना। ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग छोटा तो दिख रहा है, लेकिन शायद आई एम श्योर कि ये पार्किंग आगे तक है। हमारी गाड़ी तो इधर ही पास ही में लगी है, लेकिन पार्किंग शायद आगे तक रहेगी। हमारा गाइड हमें कुछ मिनी ताजमहल कुछ बना हुआ है वो दिखाने के लिए लेके जा रहा है। वहाँ पे वो नेचुरल कलर्स कैसे बनते हैं वो भी वो बोल रहा है कि वो दिखाएगा करके। जो दीवारों पे या फिर कपड़ों पे जो यूज़ होता है वो भी वो दिखाएगा हमको। तो अंबर फोर्ट काफ़ी यूज है और काफ़ी बढ़िया लगा हमको। ये देखिए माय गॉड, ये काफ़ी स्लोप, काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्लोप है। और ये हमारा गाइड वो बाइक पे दिख रहा है सामने। वाह, ये कुछ यहाँ पे कुछ टूटा पड़ा है, पता नहीं ये क्या है। शायद फोर्ट का ही हिस्सा होगा ओल्ड वाला, लेकिन ये सब टूट गया है एक्चुअली। लेकिन मेन फोर्ट अंबर फोर्ट कम से कम 400 साल पुराना है। वो अभी तक वो 450 साल पुराना है बेसिकली, और वो अभी भी इंटैक्ट है वैसे के वैसे ही। अंबर फोर्ट को बनने के लिए 137 ईयर्स लगे थे बनने के लिए। मतलब इनके जो राजाओं की जो पीढ़ी है वो तीन पीढ़ी होके गई एक्चुअली, और 3 पीढ़ी जब भी हुई तब जाके ये फोर्ट बना है अंबर फोर्ट। काफ़ी ह्यूज फोर्ट है ये वो एरिया है जो हमारे गाइड लेके आए हैं। ये राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ करके है। यहाँ पे वो नेचुरल कलर्स बनाए जाते हैं, वो दिखाने के लिए लेके आए हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या नेचुरल कलर कैसे बनते हैं, देखते हैं हम लोग। शायद वो कुछ परचेस करने के लिए हमको बोलेंगे, ऐसे भी होगा, लेकिन देखते हैं अभी। गाइस हम जस्ट अभी एमएल फोर्ट देख के आए। बहुत ही अच्छा था, बहुत ह्यूज था, बहुत अच्छा लगा मुझे और फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। तो अब हम जस्ट निकले हैं बापू मार्केट। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें खरीदेंगे मैं और मम्मी। पापा अभी गाड़ी चला रहे हैं। गाइस ये है जल महल।